हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे जनवरी के महीने में जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने कौन से स्टॉक्स हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी वहां पर बाइंग की है। तो सबसे पहला नाम है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। 862 के पास शेयर प्राइस है और अगर आप 6 महीनों का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो एक फ्लैट रिटर्न आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से है। जनवरी का महीना भी बहुत स्ट्रांग नहीं रहा था। कंपनी की बात करें तो जैसे जनवरी 11 को आप देख सकते हैं अभी के ही प्राइस के आसपास था और फिर जनवरी एंड के समय में 817 तक भी स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ था। तो यहां पर आईसीआईसीआई का जो म्यूचुअल फंड हाउस ही है उनकी जो बड़ी कुछ स्कीम्स हैं जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप, फिर वैल्यू डिस्कवरी फंड बहुत बड़ा फंड है, फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड उन्होंने यहां पर बाइंग की थी, फिर एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज, एचडीएफसी टॉप 100 इन दोनों फंड हाउस ने बाइंग की है, फिर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप उन्होंने भी बाइंग की है। तो टोटल लगभग 4000 करोड़ से थोड़ी कम की यहां पर टोटल बाइंग हुई है जनवरी के महीने में। दूसरा नाम है दोस्तों रिलायंस। यहां पर भी आईसीआईसीआई बैंक की तरह 3900 करोड़ के आसपास की बाइंग हुई है और जो म्यूचुअल फंड हाउसेस जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है सेम आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, मिरई एसेट, उनके अलग अलग स्कीम्स ने यहां पर इंटरेस्ट दिखाया है। अगर आप जनवरी के महीने में रिलायंस को देखेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, खासकर जब जनवरी का महीना अगर आप देखेंगे स्टॉक प्राइस में करेक्शन हमको देखने को मिला था जनवरी के महीने में। आप देख सकते हैं 2600 के आसपास जनवरी की शुरुआत में जो स्टॉक प्राइस था और उसके बाद बहुत ज्यादा गिरा था। 2360 के आसपास शेयर प्राइस था और अभी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है। तो ये जो गिरावट है मुझे ऐसा लगता है इस टाइम में म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत की है। तीसरा नाम है दोस्तों भारती एयरटेल, जहां पर 2000 करोड़ से थोड़ी कम की बाइंग हुई है। जो बड़े फंड हाउस है जैसे एसबीआई, मिरई एसेट, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सभी बड़े फंड हाउस की अलग अलग स्कीम्स ने यहां पर बाइंग की है, जैसे एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, मिरई एसेट लार्ज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, फिर आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज, एचडीएफसी बैलेंस, एचडीएफसी टॉप 100, इन सब ने अगर हम देखेंगे कि भारतीय एयरटेल में भी बाइंग की है। मैं यहाँ पर चार्ट्स भी आपके सामने दिखा देता हूं। अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 777 के पास में है। जनवरी के महीने में आप देख सकते हैं 819 के आसपास का लेवल था, फिर करेक्शन हमको देखने को मिला 756 57 का हमको प्राइस लेवल्स हमको अलग अलग देखने को मिले और अभी भी आप देख सकते हैं कि गिरावट ही है। अगर आप जनवरी का महीना देखें और अगर आप दिसंबर या नवंबर के साथ कंपेयर करते हैं तो स्टॉक प्राइस गिरा है और यहां पर म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है। चौथा नाम है टाटा मोटर्स। एक्चुअली में ये लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन अपने रिजल्ट से अगर आप टाटा मोटर की बात करेंगे तो उन्होंने कुछ टर्न अराउंड के सिग्नल दिखाए हुए हैं। तो टाटा मोटर्स अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे 440 के आसपास में है, जहां आप जनवरी की शुरुआत में देख सकते हैं 380, 85, फिर जनवरी 9 के समय आप देख सकते हैं 389 के पास भी शेयर प्राइस था। बट उन्होंने कुछ प्रॉफिट के सिग्नल दिखाए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। मिरई एसेट इमर्जिंग, एचडीएफसी टॉप 100, एचडीएफसी बैलेंस्ड, मिरई एसेट टैक्स सेवर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इंडिया अपॉर्चुनिटीज। तो मिरई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ये कुछ फंड हाउसेस है जहां पर टाटा मोटर्स दिखाया है। फिर टीसीएस 870 करोड़ की बाइंग है, एक्सिस लॉन्ग टर्म, एक्सिस ब्लू चिप, फिर एचडीएफसी बैलेंस्ड, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड और एक्सिस फ्लेक्सी कैप। तो यहां पर एक नया फंड हाउस है एक्सिस, उनको अगर हम देखेंगे कि उन्होंने यहां पर बाइंग की हुई है। अगर हम टीसीएस की बात करेंगे 3500 को जस्ट अभी जो शेयर है वो टच कर रहा है। अगर आप जनवरी का महीना देखेंगे, एक्चुअली में आईटी कंपनियों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा था लेकिन फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। 3200 फिर 3300 का लेवल्स हमको देखने को मिले थे। अभी तो शेयर प्राइस फिर भी ऊपर बढ़ गया है अगर आप जनवरी के साथ कंपेयर करते हैं दोस्तों। तो ये कुछ नाम हमने डिस्कस किए, लेकिन उसके अलावा भी कुछ बोनस नाम है जहां पर और ज्यादा बाइंग हुई है, जैसे टीसीएस में या आईसीआईसीआई बैंक में हमने बाइंग देखी। कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, एसबीआई कार्ड्स, एनटीपीसी, ये सब कुछ और कंपनियां हैं जहां पर जनवरी के महीने में बाइंग हुई है। दोस्तों आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो नाम है जो डिस्कस हो रहे हैं ये बहुत ही बोरिंग नाम है, लार्ज कैप कंपनियां हैं, कुछ नए नाम नहीं है, लेकिन ये लार्ज कैप के ही नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं और लार्ज कैप के
अगर आप देखेंगे टॉप 100 जो बड़ी कंपनियां होती है वहीं पर ही इन्वेस्ट किया जाता है। और जनरली 2023 जिस हिसाब से चल रहा है, आपको ध्यान में रखना है कि इस साल ग्लोबल वोलेटिलिटी ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से लिक्विडिटी एक्चुअली में थोड़ी कम हो सकती है। तो फंड मैनेजर अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम देख रहे हैं लार्ज कैप्स में कर रहे हैं, इनफैक्ट डेट में भी बहुत ज़्यादा अभी फोकस किया जा रहा है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है इन नाम से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आप किसी स्टॉक पर डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू आपके टाइम के लिए, धन्यवाद।